हाँ देखो, प्रागैतिहासिक काल शैल चित्र, पुरापाषाण काल प्रस्तर युग, इसके अंदर मध्य पाषाण काल मध्य प्रस्तर युग और उत्तर पाषाण काल उत्तर प्रस्तर युग। देखो प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का काल, ये पत्थर होता है प्रस्तर का मतलब, ठीक है। और पाषाण का मतलब भी पत्थर ही होता है, पाषाण का मतलब भी पत्थर होता है, मतलब पूरा पाषाण काल पहले कैसे आदि मानव रहता था, कैसे करता था। आपको पता है कि लगभग 20 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, कम से कम 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। 20 लाख साल पहले कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी लगभग, ठीक है। तो जैसे जैसे जीव के विकास क्रम बढ़ते गए वैसे वैसे ये युग भी बढ़ते गए। मनुष्य पहले अपने उदरपूर्ति करता था सिर्फ बस, फिर जैसे जैसे जनसंख्या उसकी बढ़ी तो वो अपने औजार भी बनाने लग गया, कुछ और भी प्रोसेस चालू कर दी उसने। जैसे उत्तर पाषाण काल युग हुआ, उत्तर पाषाण काल जैसे हुआ तो उस समय उसने क्या किया, उत्तर पाषाण काल में क्या किया उसने कि खेती करने लग गया, ठीक है, पानी का भी संचार करने लग गया, पेड़ पौधों को काट कर आग जलाने लग गया, ऐसा सब उसमें उत्तर पाषाण काल में आता है। अब ये अपन ने सारा लगभग पढ़ लिया था, लगभग सारा पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे भीमबेटका, अपन ये सब पढ़ रहे थे अपन, वे कहाँ कहाँ से अपने को चित्र प्राप्त हुए। तो देखो अपन पढ़े थे, नया टॉपिक पढ़ते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये एक मध्य प्रदेश का, सॉरी हाँ मध्य प्रदेश का वो है क्षेत्र, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसमें महादेव पर्वत है। इसके अंदर कौन सा पर्वत है, एक महादेव, महादेव पर्वत है एक पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। इसमें एक महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत के अंदर काटकर गुफाएं बनाई गई है। इस महादेव जो पर्वत है इसमें काटकर गुफाएं बनाई गई और इस गुफाओं में आखेट के शिकार के दृश्यों का चित्रांकन किया गया। शिकार के चित्र बनाए गए, सबसे ज्यादा शिकार के चित्र इसमें बनाए गए, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक पंचमढ़ी में एक बाजार केव, एक जगह का नाम है जिसका नाम है केव बाजार, बाजार केव एक जगह का नाम है। इसमें विशालकाय बकरी का चित्र बना हुआ है, बकरी, एक विशालकाय बकरी का चित्र भी इसमें बना हुआ है। आप लोगों को जब ये नोट्स मिलेंगे तो आप नोट्स में अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ क्या है, क्योंकि मैं नोट्स आपको एक्यूरेट बना के दूंगा कि कहाँ कौन सी जगह में कौन सा चित्र है, कौन सी जगह में क्या है, ये सब एक्यूरेट दूंगा मैं आपको। इसलिए आप नोट्स के जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पंचमढ़ी में ही सामाजिक जीवन आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, मतलब सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र बने इसमें, किसमें, पंचमढ़ी में सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र बने, सामाजिक जनजीवन से संबंधित, ठीक है। शिकार के लिए जाते हुए, मतलब लोग शिकार के लिए जा रहे थे उनका भी चित्रांकन इसमें हुआ है। सामाजिक जनजीवन, शिकार के लिए जाते हुए लोग, एकत्रित करते हुए, मतलब एकत्रित, एकत्रित करते हुए, एकत्रित करते हुए लोगों का भी यहाँ पर चित्रांकन हुआ है। एकत्रित करते हुए दिख रहा होगा आप लोगों को, एकत्रित करते हुए मतलब लोगों को एक जगह एकत्रित करते हुए भी यहाँ पर चित्रित है। एक शहद इकट्ठा करते हुए या शहद एकत्रित, यहाँ शहद भी लिख सकते हैं, ये लो ये भी चित्र है, शहद एकत्रित करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए। ये जो चित्र हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, लगभग जो 5-6 चित्र है ना जो मैं बता रहा हूँ, मोस्ट जो मैंने लिख दिए हैं वही बस। सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए वहां पे, शिकार के लिए जाते हुए लोगों का चित्र बना वहां पे, ठीक है। और उसके साथ शहद एकत्रित करते हुए लोगों का वहां पर चित्रांकन हुआ है, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर मेरे पास?
आवाज आ यस रही? सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर चित्रांकन हुआ है। इसके साथ यहाँ पर देखो, शायद हाँ आगे देखो एक बार, आवाज आ रही है क्लियर? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? नो सर। हाँ देखो यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हुए भी चित्रांकन हुआ है। वाद्य यंत्र, यहाँ पर वाद्य यंत्र, भाई लोग कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ऐसा भी कुछ यहाँ पर चित्रांकन हुआ है। तो ये आप लोग यहाँ पंचमढ़ी के जो भी मैटर है ये कंप्लीट हो चुका है। पंचमढ़ी अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। पंचमढ़ी से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपना क्लियर होना चाहिए। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी के चित्र कहाँ स्थित है? यहाँ पंचमढ़ी के अंदर एक महादेव पर्वत श्रृंखला है। इस महादेव पर्वत श्रृंखला के अंदर गुफाएं बनाई गई है। इन गुफाओं के अंदर चित्रांकन किया गया है। इन गुफाओं के अंदर क्या किया गया है? चित्रांकन किया गया है। देखो इसमें शिकार के दृश्य, शिकार से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसमें बाजार केव, बाजार केव एक जगह का नाम है, वहां पर विशालकाय बकरी का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। विशालकाय बकरी का चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर सामाजिक जनजीवन से संबंधित भी चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर शिकार के लिए जाते हुए लोगों का, शिकार के लिए जाते हुए लोगों का भी चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर शहद एकत्रित करते हुए लोगों का भी चित्रांकन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हुए भी चित्रांकन हुआ है। किसी को कोई समस्या है पंचमढ़ी में? पंचमढ़ी में कोई समस्या है? नो सर। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे आता है अपना रायगढ़ रियासत। कौन सा? रायगढ़। रायगढ़ देखो, रायगढ़ भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रायगढ़ भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक जंगली भैंसे का चित्रांकन किया गया है। जंगली भैंसे का चित्रांकन यहां पर किया गया है। कहाँ का? जंगली भैंसे का। और जंगली भैंसे का भी चित्रांकन कैसा है? जैसे जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, बोलो, जंगली भैंसे का शिकार करते हुए चित्रांकन किया गया है। देखो मानवाकृतियों के, मानवाकृतियां, कुछ मानवाकृतियां एक जैसे किसी का शिकार किया, जैसे जंगली भैंसे का शिकार किया और इसको चारों तरफ घूमते हुए का भी चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। चारों तरफ घूमते हुए सबका चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। इसी के पास एक विशालकाय गुफा है जिसमें छिपकली, हिरण, हाथी, जंगली भैंसे आदि का चित्रांकन हुआ है। हाथी का नहीं, हाथी का नहीं, छिपकली, हिरण और भैंसे, इन तीनों का चित्रांकन हुआ है। छिपकली, भैंसे और हिरण का चित्रांकन इसमें हुआ है। ठीक है, बस इस रायगढ़ को इतना सा याद रखना है आपने। रायगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें जंगली भैंसे के शिकार का दृश्य है। यहाँ पर छिपकली, हिरण व जंगली भैंसे का चित्रांकन किया गया है। कोई समस्या है? नो सर। कोई समस्या नहीं है किसी को भी? कौन कौन है ये? निखिल, कविता, ज्योति, किसी को कोई समस्या नहीं है? नो सर। ठीक है, तो रायगढ़ के बाद में अपन पढ़ते हैं, अपन ने कल पढ़ा भी था उसको, भीमबेटका। भीमबेटका पढ़ा था, इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं भीमबेटका, क्योंकि ये मोस्ट है। भीमबेटका थोड़ा सा मोस्ट है। देखो भीमबेटका की खोज किसने की थी? कौन बताएगा? श्री विष्णुधर वाकणकर। हाँ, इसकी खोज श्री विष्णुधर वाकणकर ने की। देखो इसकी खोज की थी डॉक्टर वी.एस. वाकणकर, मतलब विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। किसकी? भीमबेटका की। भीमबेटका जी। हाँ शाबाश। यह भीमपुरा आदिवासी गांव से, देखो भीमबेटका जो कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है? कल मैंने बताया था आप लोग, कहाँ स्थित है ये?
कौन सा एमपी में। हाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश। वेरी गुड, एमपी में स्थित है ये। ठीक है, भीमबेटका। इस एमपी का एक जो क्षेत्र है भीमबेटका, इसमें गुफाएं हैं जिसकी खोज डॉक्टर वीएस वाकनकर ने की थी। और जो ये विष्णुधर वाकनकर थे, इन्होंने इस गुफा की खोज की, तो इसमें लगभग 500 से अधिक चित्र प्राप्त हुए। 500 से अधिक यहाँ पर चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। जो प्रागैतिहासिक काल के समय बने थे वो सारे चित्र मिले हैं यहाँ पे। कहाँ? भीमबेटका में। और 500 से अधिक चित्र। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। यहीं पर दो स्तर वाले चित्र मिले, दो स्तर कौन से? एक तो शिकार करते हुए मानव, एक तो शिकार करते हुए मानव, और एक जानवर से मानव की मित्रता। सबसे बड़ी बात है भीमबेटका की, मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ आज दोबारा इसीलिए बताया मैंने, क्योंकि एक अपने पिछली बार एक बात रह गई थी इसमें, कि इसमें 2 स्तर के चित्र बने हैं, 2 स्तर के। और वो 2 स्तर के चित्र कौन कौन से हैं? एक तो शिकार के दृश्य और एक मित्रता के। कैसे? कि 2 स्तर के चित्रों में क्या हुआ कि एक में तो भीमबेटका में चित्र बने हैं, उन चित्रों में क्या हुआ कि शिकार करते हुए चित्र हुए। ठीक है, मतलब लोग जो भी थे वो पशुओं के शिकार करते और खा जाते, ऐसा चित्र है उसमें। और एक था जिसमें क्या हुआ, जिसमें हुआ ये कि मानव और पशु की मित्रता को दिखाया गया है, पशु के साथ में, पशु के गले लगते हुए, ऐसा कुछ उसमें चित्रित किया गया है। तो मतलब 2 स्तर के चित्र हुए भीमबेटका में। कौन से? शिकार करते हुए और मित्रता के। ये 2 चित्र इसमें बनाए गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई समस्या नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे ये वो बाकी अपन ने कल पढ़ी लिया था इसको। भीमबेटका में आखेट, कृषक, ग्वाले, इनके आदि के चित्र बनाए गए थे। इसके आगे पढ़ेंगे अपन होशंगाबाद। देखो बहुत अच्छी जगह का नाम है, जो चित्र भी वहां पर बहुत अच्छे बने हुए हैं। होशंगाबाद, देखो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे एमपी में स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे कहाँ? एमपी में स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे एमपी में स्थित है। यहाँ पर आदमकद की पहाड़ियां पाई गई है, मतलब बहुत पुरानी पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर? होशंगाबाद में बहुत पुरानी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार, मतलब घोड़े पे लोग जाते हुए हाथ में अस्त्र लिए हुए। ठीक है, तो ऐसे अस्त्रधारी घुड़सवार, जिराफ समूह है, मतलब जिराफ के चित्र, बड़े बड़े जिराफ के चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर। जिराफ के चित्र और कहीं नहीं मिले। देखो एक तो सांभर और एक जिराफ, सांभर और जिराफ, जिराफ के चित्र, तो सांभर और जिराफ के चित्र हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे कि सांभर और जिराफ के जो चित्र है वो कहाँ पाए गए हैं, क्योंकि ये और कहीं नहीं है। कहाँ है? होशंगाबाद में ही स्थित है, सिर्फ होशंगाबाद में, और कहीं नहीं है सांभर और जिराफ के चित्र। तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर क्षेपांकन पद्धति में चित्र बने हैं। क्षेपांकन का मतलब हो गया छापा परंपरा। जैसे छापा परंपरा आजकल ऐसे ही कुछ एक छापा आने लग गया जिसको अपन हाथ पे रखते हैं और उसके ऊपर मेहंदी ऐसे घिस लिए, जैसे गीली मेहंदी ली, उसको लगा लिए पूरे को, और उस छापे को जैसे ऊपर उतारेंगे तो अच्छी वो मेहंदी बन जाएगी अपने। छापा होता है एक तरह का। वैसे ही यहाँ पर छापा परंपरा के तहत भी चित्र कार्य किया गया, चित्रों का निर्माण किया गया छापा परंपरा के तहत। तो इस हिसाब से होशंगाबाद में क्षेपांकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। कोई समस्या यहाँ तक? कोई सर समस्या इनको है? छापे कहाँ से मिलते थे? क्या? इनको छापे कहाँ से मिलते थे? ये छापे बनाया करते थे। ये क्या करते थे? छापे बनाते थे। जैसे छापांकन पद्धति का मतलब क्या हो गया? जैसे जिराफ लिया इसने, जिराफ तो देखा ही था इसने, वह शिकार किया था उसका, तो जिराफ देखा, तो जिराफ के शकल का या जिराफ के जैसे इसने ये क्या करता था, एक किसी पे भी जैसे लकड़ी या कोई चमड़ा होता था उस पे ये क्या करता था, कोयले से आकृति बना देता था, और कोयल उसको उठाया और ऐसे ऐसे दीवार पे चिपका के उसको डाल देता था। तो वो जैसे कोयले की आकृति या कोई कलर की आकृति वो बनाता था और वो ऐसे चिपकाया उस पर, तो वैसे वैसे वो चिपक गया और छापा बन गया। तो क्षेपांकन पद्धति का प्रचार यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ था। कोई समस्या है क्या यहाँ होशंगाबाद में किसी को?
किसी को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। अच्छा, सबको समझ में आ गया कहने का मतलब? सबको ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? ये अपन मध्य प्रदेश के क्षेत्र पढ़े थे, पंचमढ़ी, रायगढ़ रियासत, होशंगाबाद, भीमबेटका, ये एमपी के क्षेत्र पढ़े हैं अपन ने, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं सारे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक क्षेत्र आता है बिहार का, सिंघनपुर। सिंघनपुर देखो, जब आप नोट्स पढ़ोगे अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं क्या है ये, ऐसा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ देखें एक बार। सर आ रहा है। यस सर। सर आ रहा है। समझ में आ रहा है बिल्कुल? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कहीं समझ में नहीं आ रहा और आप पूछ भी नहीं रहे हो? अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हो इस चीज को, ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे बात कर रहे थे अपन सिंघनपुर की, जो बिहार का क्षेत्र है। सिंघनपुर देखो, सिंघनपुर में क्या था? सिंघनपुर के चित्रों की खोज डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन। डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। डब्ल्यू एंडरसन ने, ये एन आएगा थोड़ा सा। डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। किसने इसकी खोज की थी? सिंघनपुर की। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने। और कब की थी? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में की थी एंडरसन ने। 1910 में किसकी खोज की थी? सिंघनपुर की। 1913 में अमरनाथ व 1917 में पर्सी ब्राउन ने इसका अध्ययन किया था। मतलब इसके बाद में लोग इसकी खोज और करते रहे। जैसे यहां तक तो इसकी खोज हो गई, इसके बाद में यहाँ सब लोग इसकी और भी खोज करते रहे, देखते रहे लोग। ठीक है, तो सिंघनपुर एमपी की रायगढ़ रियासत में मांड नदी के किनारे है। एमपी के, ठीक है, एमपी के मांड नदी, मांड नदी के किनारे ये स्थित है। सिंघनपुर एमपी के मांड नदी के किनारे स्थित है। इसके द्वार पर कंगारू स्थित चित्र है। मतलब एक जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। चित्रण कौन सा? जंगली जानवरों का। मतलब एमपी की मांड नदी किनारे स्थित है। और जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं, उनकी गुफाओं में जैसे एंटर करेंगे तो इसमें जंगली जानवरों के, असंख्य जंगली जानवरों के चित्रांकन किए हुए हैं उस समय के। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है? घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड आदि के चित्रांकन किए गए हैं। ये अपन प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था भाई? जो प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव था, उसने वैसे के वैसे तर्ज पे इसने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्षेत्र आता है मिर्जापुर, उसमें भी हाथियों के चित्रण अधिक हुए हैं। ये आज अपना प्रागैतिहासिक शैल चित्र नामक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र नामक कंप्लीट हो गया है। इसके मैं नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, सारे नोट्स सारे भेज दूंगा। लेकिन यहां तक किसी को कोई समस्या है तो वो आप पहले मुझे बताएंगे। कोई समस्या है क्या? नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चित्र चित्र कैसे बढ़ते गए? चित्र इसलिए बढ़ते गए क्योंकि आदि मानव जो था वो अपने पूर्वजों की तरह नहीं रहा, वो धीरे धीरे विकसित होने में विश्वास रखता था। वो धीरे धीरे विकसित होने में विश्वास रखा, तो इसलिए वो तुरंत प्रगति करता गया। और प्रागैतिहासिक काल का अपन ने मतलब यही पढ़ा था कि प्राग पुराना और इतिहास, मतलब जो इतिहास ऐसा कि सदियों से पुराना, मतलब जिस समय भाषा और लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था उस समय का अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपने को पढ़ने को यही मिलेगा कि उस समय जो आदि मानव था, जिसको अपने अपने खुद का होश नहीं था, कपड़ों का होश नहीं था, उसको जिसको खाने पीने का होश नहीं था, वो भी उस समय 50,000 साल पहले भी ऐसे सुंदर और सुदृढ़ चित्र बना सकता है, वो भी पहाड़ों पर, और वो भी रंग से, कलर से। इसने क्या किया? लाल, सफेद और काले रंग का ज्यादातर इस्तेमाल किया इन चित्रों में। ठीक है, और जो अपन क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, एमपी के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, मिर्जापुर जैसे एमपी का है, एमपी के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, बिहार के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जैसे अपने राजस्थान के भी क्षेत्र हैं। तो राजस्थान के क्षेत्र अपने बुक में इतने दे नहीं रखे, इसलिए अपन ने इनको ज्यादा रीड नहीं किया। लेकिन राजस्थान के क्षेत्र हैं जैसे दर्रा, झालावाड़, उदयपुर, ठीक है,
ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे गागरोन की पहाड़ियां वगैरह जो भी क्षेत्र हैं, ऐसे राजस्थान के भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं अपने को। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर पहाड़ी और जंगली एरिया ज्यादा था वहां पर प्रागैतिहासिक मानव यानी आदि मानव रहता और अपनी उदर पूर्ति करता था। इसमें सिर्फ कुल मिला के यही बात आती है। और यहाँ के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की अपन ने जगह की अपन ने अलग अलग एरिया देखे, कैसे कि जिस जंगल में ज्यादा जानवर रहते थे, जैसे किसी जंगल में, जैसे उदयपुर क्षेत्र में अपने जो झालावाड़ क्षेत्र में थे, उन क्षेत्रों में उन्होंने चित्र बनाए तो कम जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे एमपी के क्षेत्र में चित्र बनाए तो उन्होंने जंगली सुअर के बहुत ज्यादा चित्र बनाए, जंगली भैंसे और जंगली सुअर की, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में उस जंगल में शायद वही उस समय ज्यादा होंगे, या वही उस समय जानवर ज्यादा घूम रहे थे उनके सामने, उन्हीं का प्रागैतिहासिक काल के आदि मानव ने उन्हीं का सबसे ज्यादा शिकार किया होगा। तो शिकार की दृष्टि से वो क्या करते थे, उन्हीं का चित्रांकन करते थे जिनको वो सुबह शाम देखते थे, सुबह शाम जिनका शिकार करते थे, जिनको उदर पूर्ति के लिए उनको भोजन मिलता था, उसी की वो ज्यादा चित्रांकन करते थे, उसी का उन्होंने ज्यादातर चित्रांकन किया है प्रागैतिहासिक काल में। इस हिसाब से अपना जो प्रागैतिहासिक काल है वो कंप्लीट हो गया है चैप्टर। इसकी जो मुख्य बात है, सबसे मुख्य बात है प्रागैतिहासिक चैप्टर की, जो ज्यादातर पूछी जाती है, उसको अपन अगर याद करें तो उसमें सबसे बड़ी बात है मानव प्रजाति का विकास हुआ था। मानव प्रजाति धीरे धीरे आई प्रचार में 20 लाख साल पहले। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास से भी पुराना काल, जिस समय भाषा लिपि का भी विकास नहीं हुआ था। भाषा, कागज, इसके लिखित प्रमाण भी अपने को कहीं नहीं मिले। लिखित प्रमाण इसलिए नहीं मिले कि उस समय न तो भाषा चली थी और न ही कहीं विकास हुआ था किसका, कागज का। कागज भी नहीं बना था, तो ग्रंथ तो वैसे नहीं मिले। और पहाड़ों पर या पत्थरों पर, शिलाओं पर भी अगर ये लिखते तो उस समय भाषा नहीं थी, भाई लिखे क्या, ये कुछ जानते ही नहीं थे, तो लिखने, इसलिए इनके कोई लिखित दस्तावेज अपने को प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इनके जो भी एरिया पढ़े, चित्र पढ़े अपन ने, जैसे अपन ने एक विशालकाय बकरी का चित्र पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, विशालकाय बकरी का चित्र, बाजार केव। वेरी गुड, ये लिखा हुआ भी है। विशालकाय बकरी का चित्र बना था अपना पंचमढ़ी के बाजार केव में। पंचमढ़ी का एक बाजार केव था, उसमें यहाँ के जो चित्र थे बकरी के चित्र, वो बहुत बड़े बड़े बकरी के चित्र बनाए गए। तो वो क्यों बनाए गए, क्योंकि पंचमढ़ी के क्षेत्र में उस समय ज्यादातर, ये पंचमढ़ी के जंगलों में उस समय ज्यादातर विशालकाय बकरियां घूमती थी, या विशालकाय बकरियां को शिकार करते थे ये। तो इनके दिमाग में वही बात रहती थी कि अपने को जैसे अपन ने देखा है सिर्फ वही चित्र करना है, जो देखा है वही चित्र कार्य करना है। क्योंकि इन्होंने तो जानवर को, जैसे जानवर की चमड़ी से अपने शरीर की रक्षा करना, जानवर का जो मांस था उससे अपने पेट की रक्षा करना, ठीक है, और हड्डी जो होती थी जानवर की, उससे दूसरे जानवर को मारने के लिए हथियार का काम में लेना। मतलब जानवर से ही जानवर को मार दिया इन्होंने, जो जानवर की हड्डियों को काम में लेना। ऐसे ही इन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करके चित्रों का निर्माण किया था। अब इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपन अब एक नेक्स्ट चैप्टर आया अपना सिंधु घाटी की सभ्यताएं, ये दूसरा चैप्टर अपना, और दूसरे चैप्टर की अपन चर्चा करेंगे। अब शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सिंधु घाटी की कलाएं। एक बार शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सुनेंगे। देखो, जैसे अपन ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही सिंधु घाटी की कलाएं भी आती हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि ये भी लगभग 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, मतलब लगभग इसी के समथिंग है। इसलिए अपन क्या करेंगे कि जो अपन सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं वो भी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती है, दूसरा चैप्टर अपना। लेकिन उस समय आदि मानव क्या करता था कि जंगलों में घूमता था, उसको कुछ भी होश नहीं था। इस समय के अपने को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस समय के सिंधु घाटी के अपने को अलग अलग तर्ज पे जो भी चित्रकारी होता था, जो भी मकान बने हैं, जो भी वो खेती करते थे, जो भी खिलौने बनाते थे, जो भी स्नान करते, जो सब कुछ था, उस सब के अपने को प्रमाण, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए अपन बिल्कुल कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका विकास हुआ है। 101% कह सकते हैं कि हाँ हुआ है। वो क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके अपने को साक्ष्य, प्रमाण, सबूत प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्या था, ये भी पहले जैसे कुछ सभ्यताएं थी, कैसे थी, जैसे एक सभ्यता मिली अपने को, मान लो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, नाम सुना होगा आपने। तो वो सभ्यताएं अपने को प्राप्त हुई। उन सभ्यताओं में क्या हुआ कि उन सभ्यता के तहत जैसे वो सभ्यता पहले विकसित हो गई, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो वो सभ्यताएं किस में चली गई, पाकिस्तान में चली गई। अब पाकिस्तान में गई तो धीरे धीरे इन पाकिस्तान के क्षेत्र से जो सटीक है भारत का क्षेत्र,
उसमें खोज की गई, जैसे गुजरात की, राजस्थान की, जो पाकिस्तान की सीमा से टच है, उनकी खोज की गई, तो उनमें भी भाई अपने को साक्ष्य प्राप्त होंगे। तो ऐसे जब खोज की गई तो अपने को जैसे हनुमानगढ़, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, उसमें अपने को जो प्रागैतिहासिक सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं वो प्राप्त हुई, जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, ऐसे गुजरात में प्राप्त हुई जिसका नाम है लोथल। तो अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, ये जो लोथल, चहुदड़ो, ये जो सारी सभ्यताएं हैं, जैसे अपने जोधपुर में आहड़ सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं अपन पढ़ेंगे। इन सारी सभ्यताओं को अपन देखेंगे कि कौन सी सभ्यता में कौन से साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर अपन कह सकें क्या कि ये प्रागैतिहासिक काल था और इसमें ऐसा हुआ। लेकिन देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें वो प्रागैतिहासिक काल नहीं जो अपन अभी पढ़ रहे थे कि कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, उसको सिर्फ उदर पूर्ति से मतलब था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग मकान मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, जैसे अपने आधुनिक काल में नाली वगैरह, मकान वगैरह, ठीक है, खेत हैं, वैसे खेत खलियान मिले हैं, जुते हुए खेत, जैसे खेतों में गेहूं जुते हुए हों, ऐसे जुते हुए खेत मिले हैं। आयुर्वेद के भी साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं कि उस समय ऑपरेशन भी किए जाते थे, क्योंकि ऑपरेशन के साक्ष्य कैसे मिले, खोपड़ी मिली हुई है, उस खोपड़ी में यहां से यहां तक टांके लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से ऐसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शल्य चिकित्सा से संबंधित भी अपने को क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे काली चूड़ियां प्राप्त हुई, जैसे हनुमानगढ़ में काली चूड़ियां प्राप्त हुई वहां, इसीलिए उसका नाम कालीबंगा रखा गया था। तो ये जो सारी सभ्यताएं थी, इन सारी सभ्यताओं को अपन पढ़ेंगे, कौन सी सभ्यता की किसने खोज की और कब की, कब इसकी खुदाई हुई, क्षेत्र की खुदाई हुई तब वो सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता निकली, तो वो सारी अपन पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, इसकी माधव स्वरूप या दयाराम साहनी ने खोज की थी, कब, 1921 में की थी। तो जैसे 1921 में माधव स्वरूप या दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ऐसे ही अपन एक एक अपन सारणी व क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखो, भारतवर्ष में ईसा से 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में चीन से मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ था। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में की बात करें, और भारतवर्ष से लेकर चीन तक 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य एक कौन सी, एक सभ्यता विकसित हुई थी एशिया में, एक सभ्यता विकसित हुई जिसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता की खोज 1924 में, सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई, सभ्यता की शुरुआत तो हुई, तो सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई, इस सभ्यता की खोज 1924 में सर जॉन मार्शल किसने की थी, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, और कब की थी, 1924 में। सिंधु घाटी सभ्यता की, भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, विस्तार है, ये सारा कहां से पढ़ा अपन ने, सर जॉन मार्शल ने अपने को पढ़ाया। और कब पढ़ाया, 1924 में, कि ऐसी एक सभ्यता भी विकसित हुई है। ठीक है, इसके बाद में सिंधु घाटी में काली एवं लाल पक्की मिट्टी की ईंटें भी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में लाल व काली, लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पकी हुई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। ये भी एक प्रमाण साक्ष्य है यहाँ पर। और देखो, पकी हुई मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इससे आगे अपन जो अब तक पढ़ाया अपन ने, इससे आगे अपन पढ़ेंगे कल। और जो अब तक अपन ने पढ़ा है ये सारा आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को अपन शुरू से कल वापस एक बार रीड करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, कहाँ क्या हुआ, किसने इसकी खोज की। ठीक है, तो अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। देखिए